जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। और आज अपने बात करने जा रहे हैं यहां पर सीटी एग्जाम आपका जो है सर माथा एग्जाम आ रहा क्यों है, फिर भी पढ़ रहे कौन नहीं होते। ये सीटी नहीं है, ये आने वाली आपकी पटवार भर्ती जो है उसका सिलेबस है, ये आने वाली आपकी एलडीसी भर्ती का सिलेबस है, ये आने वाली आपकी पुलिस भर्ती का सिलेबस है, ये आने वाली आपकी जूनियर अकाउंटेंट की जो परीक्षा है उसका सिलेबस है। यानी जो सबसे बड़ी एग्जाम राजस्थान की होने वाली है वे सारी की सारी के मायने हैं। तो अब बात कर रहे हैं आज सीटी एग्जाम मॉडल पेपर 6। इस मॉडल पेपर में आज आपको कौन कौन से विषय मिलेंगे? आज आपको इसमें मिलेगा राजस्थान इतिहास, भूगोल और संस्कृति। आज ये 3 विषय रहने वाले हैं। तो देखते हैं कि आज आपके कितने % सही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके है। हाँ, ये जो अभी नया बेस शुरू किया गया 10+2 का, फिर बाद में आपको ही पता है लास्ट अगला 15 अगस्त को शुरू होगा, उसके बाद तो शुरू कर नहीं पाएंगे। तो अभी जो नया लाइव बैच है इसमें 7 दिन एडमिशन आप ले सकते हैं। ये आज से क्लासेज इसकी प्रारंभ हुई है, अभी 2 क्लास 3 क्लास ऐसे इसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये रिकॉर्डेड बैच है जो आपके लिए 699 रुपए कर दिया गया है। नेक्स्ट कहां पर है उसके लिए आपको डाउनलोड करना है, तैयारी कर लो। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मृदा पाई जाती है? यानी राजस्थान जो है इसका जो क्षेत्र है उसमें कौन सी मृदा राजस्थान में पाई जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार आपसे पूछा भी जा चुका है कि अपने बात करते हैं राजस्थान में। वो आपनो राजस्थान है, ये हरियाणा राजस्थान में कौन सी जगह कौन सी मृदा पाई जाती है? पहले हम बात करें कि मैं अगर कहूं कि ये हमने अरावली निकाल दी। क्या निकाल दी? अरावली। तो अरावली जो है, अरावली पर अपने जाएंगे, पहाड़ों में अपने जाएंगे, तो वहां क्या करेंगे? अपने आप को कौन की पा रहे हैं क्लास में हूं, क्लास में ठीक। तो जो है अपने अरावली, इसके अंदर अपने क्या बोलते हैं, अरावली में जाएंगे तो अपने आप को क्या करेंगे? अपने इनसेफ महसूस करेंगे। क्या महसूस करेंगे? इनसेफ। तो इनसेफ है, यानी यहां पर कौन सी आ गई? इन सेफ्टी, इन सेफ्टी सोल्स। जो आपके पास में नहीं लिखा गया यहां पर, इन सेफ्टी सोल्स। ठीक है, इन सेफ्टी सोल्स। ये तो होगी हमारे इसके पास। अब अपने बात करें कि मैं मैदानी भागों में जब जाता हूं तो वहां पर जो कुल्फी बहुत खाता हूं। राजस्थान में पूर्वी मैदानी क्षेत्र ये है, इस क्षेत्र में जाएंगे तो कुल्फी नहीं एल्फी, कुल्फी खासी है कुल्फी का पीसा कड़े सुलासी। तो यहां पर कौन सी? कुल्फी नहीं, एल्फी सोल्स। कुल्फी नहीं, एल्फी सोल्स। पाकिस्तान तो हमारा एंटी है, पाकिस्तान तो हमारा एंटी है, तो एंटी सोल्स। ठीक है, मरुस्थल वाले क्षेत्र में हमारे पास में इधर है एरिडोसोल्स, एरिडोसोल्स। ये जो है वो दोनों अपने इधर आ जाएगी। तो राजस्थान में सर्वाधिक भाग में जो है वो कौन सी आती है? ये दोनों आती है। तो यहां पर आपका उत्तर आ रहा है 1 नंबर जिनका सही है, बिल्कुल ये आपका सही है, एरिडोसोल व एंटी। पाकिस्तान हमारा एंटी है, मरुस्थल में जाऊंगा एडी फंस जाएगी, एडी की धमक सू चालांगा आपा। ठीक है, और इनसेफ्टी यानी अरावली में जाएंगे तो इनसेफ्टी महसूस होगी। मैदानी भागों में कुल्फी नहीं एल्फी खाएंगे, तो हाड़ौती में जो बच गया वो कौन सा हो गया? वर्टिसोल्स। कौन सा हो गया? वर्टिसोल्स। बड़ी अच्छी से आप याद कर सकते हैं। अब यहां पर इनको कहते हैं शुष्क व अर्ध शुष्क। कैसी जलवायु है ये वाली? शुष्क व अर्ध शुष्क जो है वो आपके पास में ये है। शुष्क व अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु आपकी ये हो जाएगी। अब इनसेप्टी सोल्स, इनसेप्टी सोल्स में हमारे पास में बात करेंगे तो अर्ध शुष्क आएगी, अर्ध शुष्क के साथ में आर्द्र आएगी, आर्द्र के साथ आप बात करांगा उपाद्र आएगी। तो वो तीनों प्रकार की किसमें आएगी? इनसेप्टी सोल्स में आ जाएगी। ठीक है, वर्टिसोल्स जो होती है वो अति आर्द्र में आती है, और एल्फी सोल्स जो होती है वो उपाद्र और आर्द्र के अंदर आ जाएगी। तो ये तो अपने अति आर्द्र में मानी जाएगी। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती पठार की मिट्टी जो हाड़ौती प्रदेश है, जिसे हय हय प्रदेश कहा जाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, रेगूर मिट्टी है, काली मिट्टी है, कपासी मिट्टी है, जो अरे चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं, इसके बारीक कण होते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। बहुत सारे प्रश्न आपको यहां से देखने को मिलेंगे, तो इसका उत्तर क्या हो सकता है, अपने उसके ऊपर बात करते हैं। इसको क्या क्या कहते हैं, देखो, कपासी मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है, रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, चिकनी मिट्टी भी कहते हैं, वर्टिसोल्स भी कहते हैं, वर्टिसोल्स भी कहते हैं, बारीक कण वाली मिट्टी भी कहते हैं, बारीक कण वाली मिट्टी भी कहते हैं। तो हमारे पास में इधर कपासी मिट्टी, इधर रेगूर, चिकनी, वर्टिसोल्स और बारीक कण वाली मिट्टी हो गई, ये आपको ध्यान रखना है। अब हाड़ौती पठार की मिट्टी है, अब इसके अंदर क्या होता है कि इसको अपने ये कह सकते हैं परिपक्व मृदा भी कहा जाता है। मध्यम काली मिट्टी, आपका जो उत्तर आ रहा है वो बिल्कुल सही है। इसको क्या कहेंगे, परिपक्व मृदा भी कहते हैं। हाड़ौती का पठार अपने किस क्षेत्र में आ गया, दक्षिणी पूर्वी और राजस्थान, और इसके अंदर जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसी क्षेत्र को एक नाम और भी दिया जाता है, कभी आपसे पूछ ले कि हय हय प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वह भी इसी क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, तो आपको यह कह सकते हैं कि जो कपास है उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है, सफेद सोना भी कहा जाता है। नमी धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में सर्वाधिक होती है। इसकी खास विशेषता क्या है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है, नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। और अपने कह सकते हैं कि स्वतः ही जो अरे खेती जो होता है, अरे जुताई वाली जो मृदा है, इसे कहा जाता है लावा निर्मित मिट्टी है, ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी भी इसे कह सकते हैं आप। दोनों नाम ये भी आपसे पूछे जाए कभी, लावा निर्मित मिट्टी, या फिर मैं कहूं ज्वालामुखी निर्मित मिट्टी, तो वो भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से मिट्टी से जुड़ा हुआ अगर काली मिट्टियों कोई प्रश्न आ जाए थारगन, तो थे बिन गलत कौन कर सको, वो थाने ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा, हाँ, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यो रहो कि जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है, वह है। ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है, ऑप्शन अब आएगा, ठीक है, यहां बताना, ए ब से, ठीक, ये तो है 1 नंबर ऑप्शन। 2 है सी व डी। 3 नंबर ऑप्शन ए व बी। और 4 नंबर ऑप्शन है कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। रेणुका 100 बता रही है, MS चौधरी, मनोज सैनी, अवेशम सोर, सौरभ, शाबाश। थोड़ा कमेंट तेज कीजिएगा, अभी स्पीड नहीं बढ़ी आप लोगों की, रुको मैं देखता हूं। हाँ, स्पीड बढ़ेगी, खटे थे पढ़ रही को नहीं, कोई बात को नहीं, आसान आसान भी आएंगे प्रश्न, ठीक है। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास में ए भी है, बी भी है, तो ए और बी दोनों जो है इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। रॉक फास्फेट, झामर कोटड़ा, घिया पत्थर जो है, गलियाकोट, डूंगरपुर थान याद रखना है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है, राजस्थान में भूरी मिट्टी का जो प्रसार क्षेत्र है वो आपको बताना है। बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, राजस्थान का दक्षिणी भाग, हाड़ौती पठार या अरावली के दोनों तरफ के भाग। हाड़ौती पठार के बारे में अभी बात करके गए हैं कि यहां पर जो मिट्टी है वो कौन सी है, यहां पर काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है,
काली मिट्टी है। अरावली के दोनों तरफ हम बात करके गए इन सेप्टी सोल्स। अरावली के दोनों तरफ कौन सी होती है? इन सेप्टी सोल्स। इन सेप्टी सोल्स जो है अरावली के दोनों तरफ है। अब यहां पर राजस्थान का दक्षिणी भाग है, तो दक्षिणी भाग में लाल लोमी मृदा, यानी जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर का जो क्षेत्र है वहां पर लाल लोमी मृदा होती है। अब यहां काली मिट्टी, तो हमारे पास बच गया कि भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र कौन सा है? बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है उसे भूरी मिट्टी का प्रवाह क्षेत्र या प्रचार प्रसार क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? कौन सा ऐसा युग्म है जिसके अंदर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? सुरेश, जिमा, योगी, बहुत बढ़िया। जलोढ़ मृदा जिसको कहते हैं जो नदी से निक्षेपित मृदा होती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा, नदी निक्षेपित मृदा। ठीक है, नदी निक्षेपित मृदा जो है वो हमारे पास में यहां पर है, जलोढ़ मिट्टी है। कोटा बारा झालावाड़ थान पतो ही है, कोटा बारा झालावाड़ में कौन सी मृदा है? कि कोटा बारा झालावाड़ में तो मध्यम काली है, ये बात हम अभी करके गए हैं। ठीक है, मध्यम काली है। अब हमारे पास में है भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, पाली या सिरोही, उदयपुर। ठीक है, तो यहां पर सिरोही उदयपुर के अंदर हमारे पास में आती है जो भूरी रेतीली मिट्टी आती है, उसको अपने सिरोही उदयपुर पाली में पढ़ते हैं। कैसी आती है? भूरी भी आती है, रेतीली रेतीली भी होती है, उस मिट्टी को हमने पढ़ते हैं। तो यहां पर आपका जवाब जो आ रहा है वो आ रहा है बी, प्रियंका शर्मा, विमला देवी, देदाराम, सबको बढ़िया है। अब क्या है कि इसमें नदी निक्षेपित मृदा में भी दो प्रकार की जलोढ़ मृदा होती है। एक हमारे पास में होती है नवीन जलोढ़ मृदा, और एक अपने पास में होती है जो पुरानी जलोढ़ मृदा। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखना है, पुरानी जलोढ़ मृदा। ये तो आपका उत्तर सही है सभी का। भरतपुर, सवाई माधोपुर जो है आपका सही प्रश्न उत्तर आ रहा है। ठीक है, अब पुरानी जलोढ़ मृदा और नवीन, जो पुरानी होती है वो होती है बागर से जो प्राप्त होती है, और नवीन जो है हमारी वो खादर से प्राप्त है। नवीन किससे? खादर क्षेत्र, और ये बागर क्षेत्र। अब खादर और बागर क्षेत्र में मतलब क्या होता है? नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष जो नवीनीकृत क्षेत्र बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं अपने? अरे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जिसको बोल सकते हैं, वो खादर क्षेत्र होता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बोल दो, या प्रत्येक वर्ष नदियों द्वारा नवीनीकृत, ये हो सकता है। और बागर क्षेत्र की अपने बात करते हैं तो बागर क्षेत्र होता है जो बाढ़ के मैदान के द्वारा जो तैयार होता है उसको अपने कहते हैं बाढ़ के मैदानी क्षेत्र। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि वह स्थान जिसके भूमि की सतह के नीचे नीचे जल बह रहा है उस स्थान को भी बागर कहते हैं। जैसे शेखावाटी का प्रदेश है उसे क्या कहते हैं? बागर क्षेत्र कहा जाता है। वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बांगर जो है जिसको अपने बोलते हैं बांगर, उसके ऊपर बिंदी आती है। शेखावाटी ऊपर है तो बिंदी ऊपर आएगी, नीचे वाला क्षेत्र है वो बागर हो गया, ऊपर वाला बांगर हो गया। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा को सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? मैंने आपको कहा था कुछ प्रश्न अपने टॉपिक वाइज लेंगे, कुछ अपने मिक्सअप लेंगे, तो आज टॉपिक वाइज प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो कौन सी मृदा है जिसको सर्वाधिक उपजाऊ माना जाता है? बालू मृदा, जिसको रेतीली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बालू मृदा को क्या कहते हैं? रेतीली मृदा भी कहते हैं। इसके जो कण होते हैं, कण मोटे होते हैं। कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं इसके। तो यहां पर आपका प्रश्न आ रहा है कि सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी है? पीली है, लाल है या मिश्रित है? वो आपको बताइएगा कौन सा है। तो जो मैदानी भागों में होती है वो हमारे पास में जलोढ़ मृदा जो हमारे को किस क्षेत्र में मिलती है? मैदानी भागों में मिलती है, और ये हमारा सही प्रश्न है। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोम यानी रेड लोम जिसको अपने बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र के अंदर है। लाल है कि यहां लोहे ऑक्साइड जो है उसकी मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो बताइएगा कहां पर है ये?
लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लोहे ऑक्साइड की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान की बात करते हैं तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, ये 3 नाम मैं पहले बता चुका हूं। अब उदयपुर से अलग हुआ सलूम्बर और इनके पास में पड़ता है प्रतापगढ़, उसको भी यहां पर शामिल किया जाता है। ठीक है, लाल लोमी मृदा का निर्माण राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में होता है, जिसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सलूम्बर, प्रतापगढ़, ये आपको याद रखना है। डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में, अब देखो प्रश्न वही है, चेंज हो गया, उसको आपको बताना है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में कौन सी मृदा होती है? रेवरीना मृदा, ऐसा भी पूछा जा सकता है। रेवरीना मृदा कहां पर है? तो आपसे पूछा जा सकता है इसको बोलते हैं साइरोफेक्स। क्या बोलते हैं? साइरोफेक्स, जो गंगानगर और अनूपगढ़ जो अपना नया जिला बना है वहां पर यह पाई जाती है। रेवरीना मृदा बोल दो, या इसको नाम है साइरोफेक्स मृदा। ठीक है, तो ये जो साइरोफेक्स मृदा है ये अपने को कहां मिलेगी? गंगानगर और अनूपगढ़ में। ठीक है, कहां मिलेगी? गंगानगर, श्री गंगानगर और अनूपगढ़ जो है वहां पर आपको ये देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है यहां पर ग्रे ब्राउन जलोढ़ मृदा है, ये कहां पर देखने को मिलती है? ये अपने को देखने को मिलेगी जैसे जालोर है, सांचौर है, ब्यावर है। ठीक है, जो अपने को लूनी नदी का जो क्षेत्र अपने देखा करते हैं उस क्षेत्र में लगभग आपको मिलेगी जालोर, सांचौर, ब्यावर, पाली, अजमेर, बालोतरा। ठीक है, इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। तो बालोतरा हम कौन के छोड़ो, फिर जेप्सीफेरम, ये है बीकानेर। सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाए जिप्सम की सबसे बड़ी मंडी कटा है तो जामसर, बीकानेर, जामसर, बीकानेर। तो यहां पर उत्तर आ गया डूंगरपुर, बांसवाड़ा का लाल दोमट लोम मृदा, और इसका क्षेत्र अभी मैं बताकर गया हूं बार बार, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है, सलूम्बर, उदयपुर, ये आपको याद रह जाएगा। फिर वापस बता देता हूं कि 10+2 का लाइव बैच जो है वो आपके पास अभी चल रहा है, तैयारी कर लो ऐप पर। और ऑफलाइन जो विद्यार्थी तैयारी करना आना चाहते हैं उनके लिए एग्जाम तक, क्योंकि फिर बाद में अभी राजस्थान पुलिस का जिन्होंने पेपर दिया है ना, अभी हो सकता था लग गया कि सीटी बहुत आसान है, पेपर आसान आओगे। राजस्थान पुलिस में भी ऐसा ही सोच रहे थे कि 150 नंबर का पेपर है, 100 नंबर तक करके आएंगे। 70% सही नहीं हो रहे जनाबे अली, कहां से आया, कब आया, कुछ नहीं पता। इसलिए कम से कम आपको 8 महीने या 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। तो 8 महीने का ही हमने पटवार बैच शुरू किया है, एग्जाम तक पटवार बैच, जिसमें टेस्ट सीरीज आपके प्रत्येक हफ्ते तक रखी गई है ऑफलाइन। ठीक है, और इसी के साथ शुरू किया है पुलिस बैच। दोनों बैच अभी साथ में स्टार्ट किए हैं ताकि अगले साल इनका एग्जाम होगा भाई, जब पटवार का 2025 में तो पुलिस का एग्जाम भी 2025 में होना है। तो इन दोनों का बैच जो है अभी 5 अगस्त से शुरू होगा। जयपुर आ गए, आपका कमरा वगैरह थे देख सको हो। ठीक है, और जो भी आ रहे हैं उनको मैंने बताया है कि आपको प्रॉब्लम आए कहीं पर भी तो वो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, बाकी टेलीग्राम पर सूचना आपको मिलती रहेगी। ठीक है, जयपुर रिद्धि सीधी चौराहे पर। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा, और इधर दिया है मिट्टी, इधर दिया है जिला, सुमेलित नहीं है, यानी एक तरफ मिट्टी दी है और एक तरफ जिला दिया है, सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, हाँ जल्दी बताओ। जल्दी बताइएगा, शाबाश, इतना मैं कमेंट पढ़ लूं थारा। ओहो, क्लास में तो लाइक सारा ही कौन कर रहे हैं रजीवड़ा, बताओ। तो आपका यहां पर आ गया लाल और पीली, ये जो सी ऑप्शन है वो आपका जो है इसके अंदर अपने बात कर रहे हैं मिट्टी और जिले के अंदर गलत आया, क्योंकि झालावाड़ और कोटा के अंदर लाल पीली कद है, बार बार पढ़ गए यहाँ मध्यम काली काली काली। आप गीत भी सुनाया था ना, एक छोरी कालती हमेशा जीव बालती, बेल बीरो शीस फूल फूल बीरी राखड़ी, एक बार आखड़ी तो बार बार आखड़ी, है ना, वो एक गीत है जो, अरे इसके अंदर सारे आभूषण याद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आ गया इधर
मध्यम काली बूंदी बारा बात आ गई, लाल लोमी डूंगरपुर उदयपुर आ गई, भूरी रेतीली कच्छारी भरतपुर अलवर आ गया। राजस्थान के लोक नृत्य उनके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। प्रश्न ध्यान देना कि बहुत बार ऐसा होता है कि थे जो प्रश्न पढ़ो हो बी के अंदर की है कि लास्ट वाला कौन देखो, ठीक है। जैसे एक प्रश्न आया, अग्नि कुंड से उत्पन्न जाति नहीं है। अब प्रश्न यह आया, ऑप्शन है पहला चौहान, दूसरा चालुक्य, परमार और सिसोदिया। अब मैं कह रहा हूं यह प्रश्न मेरे से एग्जाम में गलत हुआ, क्योंकि मैंने क्या पढ़ा, अग्नि कुंड से उत्पन्न जाति है, अच्छा चौहान, फट देने से कर दियो, और बाद में आगलो भी मैंने यहां फट देने से जीरो अंडा ले लो साहब, ठीक है, गलत कर दियो। इसका उत्तर क्या होगा, सिसोदिया। उसी प्रकार यहां नहीं पूछा है गिंदड़ शेखावाटी में होता है क्या, जी गिंदड़ शेखावाटी में होता है, ढोल जालोर में होता है, डांडिया मारवाड़ में होता है, बम रसिया नृत्य। और सीटी में तो बार बार पूछा गया था पिछली बार, बम रसिया तो हमारे पूर्वी राजस्थान का है। सज्जा ऊपर बोयोरा बाजरो खिल गयो फूल चमेली को, भरतपुर डीग है ना, भरतपुर डीग अलवर धौलपुर, ये जो क्षेत्र है यहां पर आपको बम रसिया देखने को मिल सकता है। बम नृत्य होता है, बम नृत्य के साथ में महिलाएं गीत गाती है रसिया, इस कारण इसको कह देते हैं बम रसिया। एक बात और याद रखना, यहां पर प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, बीकानेर का कौन सा है, तो बीकानेर में है अग्नि नृत्य। कौन सा है, अग्नि नृत्य है, और अग्नि नृत्य जो है वो कहां का है, कतरियासर का। अग्नि नृत्य कहां का है, कतरियासर का है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, अग्नि नृत्य कतरियासर का है। गिंदड़ शेखावाटी का, ढोल जालोर का, डांडिया मारवाड़ का, बम रसिया अग्नि नृत्य कतरियासर बीकानेर का है, ये आपको याद करना है। और मैं आपको बता रहा हूं नहीं है पूछा है, क्या पूछा है, युग्म सही नहीं है, ठीक है, वो बम रसिया नृत्य हो गया। एक चीज और आपसे पूछी जा सकती है, वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्या है वो आपको ध्यान रखना है कि ढोल नृत्य, इस नृत्य को जो प्रकाशमान किया था, प्रकाशमान वो किसने किया था, जय नारायण व्यास ने किया था, जय नारायण व्यास। तो आप मेरे साथ साथ बोलो, जोधपुर में जय जय होती है जय नारायण व्यास की, तो भंवरे उड़ा करते हैं भंवरलाल सराफ, आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पर यह रहा, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल माना जाता है, बताइएगा जल्दी से। अग्नि जसनाथ जी, बिल्कुल, गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था अग्नि नृत्य करते समय। जसनाती संप्रदाय के अनुयायी जो हैं वो फतेह फतेह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फतेह फतेह बोलते हैं, फायरे फायरे तो भीलों का रणघोष है। तो यहां पर चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा है। देखो चित्रकला की जो शुरुआत है जयपुर, इससे पहले हुई थी आमेर में। कहां हुई थी, आमेर, आमेर फिर आई जयपुर, ठीक है, आमेर से कहा आई, जयपुर आई। और जयपुर के अंदर एक राजा थे जिनका नाम, ऐसे अगर हाथ करके खड़े हो जाओ तो प्रश्न कितने याद होते हैं, ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। अरे हवा महल, अरे हवा महल। फिर आपसे पूछ ले कोई, आपका कद ऊंचा, आदम कद, अरे क्या तमाशा लगा रहे हो सर, पढ़ा दो ना। अरे तमाशा कौन लगा रहे हो भाई, आप पढ़ा रहे छू, हाँ पढ़ ले, पढ़ तो है कौन ही, तमाशा लगा रहे हो आप तो। अरे देखो क्या याद करना है, आप सभी का नाम क्या है, प्रताप सिंह। आपने क्या बना दिया, हवा महल। आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा तूने कद ऊंचा कर दिया, तो क्या याद आया, आदम कद। पापा ने आकर बोला, रे क्या तमाशा लगा रखा है, नहीं डैडी जी मैं तमाशा नहीं लगाता, तमाशा तो खुले मंच पर लगता है जिसको अखाड़ा कहते हैं। हाँ, बंसी जी भट्ट प्रवर्तक थे, गोपी जी भट्ट, फूल जी भट्ट, वासुदेव भट्ट इसके प्रसिद्ध कलाकार है, महाराष्ट्र से आया था। ओहो रुको जरा सब्र करो, तमाशा लगा देते हो तो मराठे देखने आते हैं, और मराठे देखने आते हैं, सर्वाधिक मराठे जो है प्रताप सिंह के काल में आए थे। और प्रताप सिंह के इतिहास में सबसे प्रसिद्ध युद्ध हुआ था 28 जुलाई 1787 को तुंगा का युद्ध हुआ था। और तुंगा जो है अपने जयपुर में है। तुंगा का जो युद्ध है उसमें प्रताप सिंह ने जो है, सवाई प्रताप सिंह ने महादजी सिंधिया को हराया था, ये आपको याद करना है।
उत्तर आ गया आप सभी का सवाई प्रताप सिंह। बिल्कुल सही है, कोई गलत कौन कर सके। लेकिन इसके साथ इतनी चीजें और याद हो रही है, सर्वाधिक मराठे आ गए, तो मराठे आ जाते हैं तो उनको कुछ दिखाना पड़ेगा। तो उनको क्या दिखाई हमने? गंधर्व बाईसी दिखाई। गंधर्व बाईसी क्या है? प्रश्न पूछ ले, गंधर्व बाईसी क्या है? अरे जीवड़ा, गुनीजन खाना है। ये गुनीजन खाना क्या होता है सर? अरे जिसके अंदर कोई अच्छा डांस करने वाला है, कोई अच्छा गीत गाने वाला है, उन सबको शामिल किया गया है। तो इसको याद कैसे करोगे सभी अपने स्थान पर? ये जो ना मुंह में पेन ले रखा है इसको बाहर निकालो, और ये ना बीच बीच में व्हाट्सएप के रिप्लाई मत करो, सीधा मेरे से बात करो। ऐसे खड़े हो जाओ, हाँ मैं तो पास में आ रहा हूं तुम्हारे, ऐसे खड़े हो गए। इधर से हवा, हवा महल। हवा महल 5 अक्षर है, 5 मंजिला इमारत है। मम्मी ने कहा ऊंचा कद, आदम कद। आदम का चित्र, बड़े बड़े पोर्ट्रेट बने। ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट बना था, साहिब राम ने बनाया था। इतने पापा है, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, क्या तमाशा लगाते हो? तमाशा में माँ है महाराष्ट्र से तो कथोड़ी भी जनजाति राजस्थान में आई, महाराष्ट्र से तमाशा भी राजस्थान में आया। और राजस्थान में आपसे पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा दुर्ग भारत में कहां है, तो महाराष्ट्र में है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर राजस्थान में है, और महाराष्ट्र में तो बंबई है। बंबई सालसेट द्वीप पर बना हुआ है, सालसेट द्वीप पर बंबई बना हुआ है। हाँ, तो आपको याद हो जाएगा गंधर्व बाईसी गुनीजन खाना यहां का प्रसिद्ध था। तो एक प्रश्न और याद कर लेते हैं, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ भी प्रसिद्ध था। राधा गोविंद संगीत सार जो है देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखा गया, देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा लिखा गया था। और याद कर लेना, ये जो है ये देव ऋषि ब्रजपाल भट्ट ने इस पर लिखा, इसके ऊपर पीएचडी की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। याद हो गया ठाकुर ब्रांड, सबको याद हो गया, ठीक है ना? तो यहां पर ध्यान रखना है, अग्निकुंड से उत्पन्न जाति नहीं है। चौहान, चालुक्य, परमार तो है, इनके साथ एक और थी प्रतिहार, वो भी है। तो याद करोगे, 2 चय है 2 पै है। बोलो, 2 चय है 2 पै है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? विश्व का सबसे बड़ा चांदी का पात्र कहां रखा हुआ है? जिस चांदी का पात्र अपन देखना, सिटी पैलेस, खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू थोड़ी है, खेतड़ी महल झुंझुनू, ठीक है ना? ये थोड़ा सा प्रश्न में लिखना था यहाँ, खेतड़ी महल जो है वो झुंझुनू में है, खेतड़ी तो नीम का थाना में है, ठीक है ना? लेक पैलेस उदयपुर। देखो, सिटी पैलेस का निर्माण जो है सवाई जयसिंह ने करवाया था। आपका उत्तर भी सबका सही है, लेकिन यहां से बहुत सारे प्रश्नों को पढ़ना है, सिटी पैलेस ही नहीं पढ़ना। एक तो आपको याद रखना है चाहिए सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जो है इसको चंद्र महल भी कहते हैं, उपनाम क्या है इसका? चंद्र महल। सिटी पैलेस जो है इसको अपने ये भी कहते हैं जयपुर शासकों का निवास स्थान। जयपुर शासकों का निवास स्थान। जैसे आपको आज पता है कि उप मुख्यमंत्री कौन है जी? उप मुख्यमंत्री तो दिया कुमारी है, खट जागरे वह है वह। दिया कुमारी रहती है सिटी पैलेस में रहती है। सिटी पैलेस के अंदर ही बना है मुबारक महल। क्या बना है? मुबारक महल। अब मुबारक महल बनवाया था माधो सिंह द्वितीय ने, जिसको बब्बर शेर कहते हैं। बब्बर शेर क्यों कहते हैं? थे भी बन जाओ बब्बर शेर, थाने भी बना देसी। हाँ, नोनो लुगाई ही एक लुगाई रखे तो गोलगप्पा को खर्चो की, तो वह सोचो इसके तो नोनो रानियां थी, और उनको खुश करने के लिए नोनो एक जैसे महल भी बनाए। हाँ, और इधर जो है ये सिटी पैलेस, ये सवाई जयसिंह ने बनवाया। सवाई जयसिंह जो थे उनके द्वारा बनवाया गया। अब यहां पर प्रश्न क्या आता है कि जो चांदी के बड़े पात्र हैं उनको माधो सिंह जो है उनमें गंगा जल डालकर लंदन लेकर गए थे, और वहां जब भी किसी अंग्रेज से हाथ मिलाते, हाउ डू यू डू, व्हाट डू यू वांट, तो वह कहता था आई एम इंडियन। ठीक है, तो वैसे बात करते थे, हम जयपुर किंग महाराज बंद क्यों कर देते हैं? अब भी हो गया यहाँ, तो कौन सा कहता कि गड़बड़ करी है, कैंसिल करते फिर काल पढ़ाऊंगा।